नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कृष्णा पाटिल। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, एसिडिटी। तो हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो शुगर के पेशेंट्स हों, बीपी के पेशेंट्स हों, हार्ट डिसीज से हों, किसी भी छोटे मोटे कारण से जाते हैं, तो बहुत बार जो है उन्हें एसिडिटी की दवाई भी बाकी दवाइयों के साथ लिख दी जाती है, क्योंकि गोलियों से एसिडिटी होती है। कुछ लोगों को गर्म पड़ती हैं गोलियां, या एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन होता है। इसलिए उन्हें तकलीफ ना हो ये समझकर डॉक्टर लोग भी बहुत बार एसिडिटी की गोलियां लिख देते हैं। चाहे उन्हें एसिडिटी हो ना हो, वो एसिडिटी की गोलियों के आदी बन जाते हैं। सो कई दिनों तक ऐसे लगता था कि ये एसिडिटी की गोलियां बहुत सेफ हैं, पर पिछले वीडियो में हमने जारी किया था कि कैसे ये एसिडिटी की गोलियां सेफ नहीं हैं और इनसे हमें जितना हो सके बचना चाहिए। तो आज का विषय हमारा यह है कि एसिडिटी को हम अपनी जीवन शैली में बदलाव से कैसे कंट्रोल करें, अपनी दिनचर्या या जीवन शैली कैसे बदलें कि हमें एसिडिटी ना हो। तो एसिडिटी के कारण क्या हैं और उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, ये आज के वीडियो का हमारा विषय है। ठीक है, तो पहला कारण जो है एसिडिटी का वो है हरी या टाइप ए, जल्दबाजी, टाइप ए पर्सनालिटी। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एसिडिटी के कारण है हरी, वरी और करी। तो हरी माने जल्दबाजी, टाइप ए पर्सनालिटी। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो हमेशा जल्दबाजी में होते हैं, कि हर चीज करने की शॉर्टकट ढूंढते हैं या हर चीज पाने के लिए जल्दी होती है उन्हें। तो ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो दिन की शुरुआत भी ऐसे होती है कि बस आज की 10 चीजें हैं, ये करनी है। और फिर जल्दबाजी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, खाते समय जल्दबाजी। हमारी आज जीवन शैली ऐसी है कि हमें ऑफिस जाने की जल्दी होती है, स्कूल जाने की जल्दी होती है, हॉस्पिटल जहां भी जाना है, हम खाना खाते हैं और फिर दौड़ते हैं या भागते हैं अपने काम पर। तो खाना ऐसे टाइम पर हमारा आ जाता है कि जैसे खाना खाया और दौड़े। तो खाते समय हमें जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी खाएं, हमें देर हो रहा है ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए। तो खाना फटाफट खाने की आज की जीवन शैली में एक रूटीन सी बन गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है एसिडिटी होने की। जब आप हर कौर को, हर निवाले को अच्छे से चबाकर नहीं खाते, मोटा 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 आप निगल लाते हो। 50% हमारा डाइजेशन मुंह में होता है। अपना जो लाड़ होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। टाइलिन एक उसमें से ये है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। पर अगर हम जल्दी जल्दी में खाएंगे तो पेट पर भार पड़ेगा उसे डाइजेस्ट करने का, तो पेट को एसिड ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो नेचुरली अगर आप अच्छे से 32 बार, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि आपको हर कौर को, हर निवाले को जो है 32 बार चबाना चाहिए, वो कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आपको ध्यान पूर्वक खाना पड़ेगा। आपको खाना जो है एक मेडिटेशन की तरह होना चाहिए, एक ध्यान की तरह होना चाहिए, जिसमें आप 32 बार जो है हर निवाले को चबा रहे हो। आपका ध्यान ऑफिस की तरफ या स्कूल की तरफ या टीवी की तरफ या न्यूज की तरफ, इस तरह ध्यान बटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो खाना एक भगवान ने दिया हुआ हमारा उपहार है, और एक अंतःकरण से जो है ग्रेटिट्यूड माने आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि इसी पर मेरा जो है जीवन निर्भर है। और उस खाने की तरफ इस प्रकार एक थैंकफुलनेस से देखते हुए हर निवाले पर मेडिटेट कर कर आप खाएंगे तो वो अच्छे से पचेगा, आपके पेट को एसिड ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला चीज है आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी जीवन शैली को शांतता या उस अपनी जीवन शैली में एक किस्म की जल्दबाजी को हटाना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी बॉडी में एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऑटोमेटिकली चलने वाली चीजें। तो जैसे हम सांस लेते हैं, ऑटोमेटिकली लेते हैं, हम सोचते नहीं है सांस लेने के बारे में।
हमारा खाना जो पचता है वो ऑटोमेटिकली पचता है। हम नहीं सोचते हैं कि आज पचे या आज ना पचे तो नहीं पचेगा, अपने हाथ में नहीं है। पाचन एक ऑटोमेटिक क्रिया है। वैसे ही हमारी दिल की धड़कन, जैसे ही हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हम चाहें भी उसे कम करना तो भी वो धड़कन बढ़ जाती है। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी इन चीजों को हैंडल करती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, या यौगिक भाषा में संस्कृत में उसे कहें तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जैसे सूर्य भी बहुत जरूरी है और चंद्र भी बहुत जरूरी है। सूर्य हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और चंद्र हमें रेस्ट के लिए या शीतलता या शांत होने के लिए प्रेरित करता है। तो ये दोनों हमारे स्वभाव में, कठोरता जितनी जरूरी है कुछ चीजें करने के लिए, हमें कठोर भी होना पड़ता है, पर हमेशा हम कठोर नहीं रह सकते। हमारे स्वभाव में मृदुता या सौम्यता भी उतनी ही जरूरी है। तो सूर्य नाड़ी जितनी जरूरी है, चंद्र नाड़ी भी उतनी ही जरूरी है। तो एसिड जो है सूर्य नाड़ी की वजह से बनता है, और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी उन्हें होती है जिनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा है, चंद्र नाड़ी उतनी नहीं है। तो इस ये भी बहुत जरूरी है कि हम चंद्र नाड़ी को या पैरासिम्पैथेटिक टोन को कैसे बढ़ाएं, उससे भी हमारी एसिडिटी कम होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वरी या चिंता। चिंता ही निद्रा नाश का कारण होता है। जैसे आप चिंतित हो जाओगे, आपकी नींद कम हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप टाइम पर नहीं सोओगे, एसिडिटी ज्यादा बनेगी। नींद ही हमारे रिपेयर का एकमात्र जो है टाइम है। हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस वियर एंड टियर या बनना बिगड़ना चलते रहता है। तो जो बनने की प्रक्रिया या रिपेयर की प्रक्रिया है वो नींद के समय होती है। इसीलिए हम जब उठते हैं तब रिफ्रेश होकर उठते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का रिपेयर हुआ है। जब आप खाना खाते हो, एसिड जो आपकी आंतों पर से गुजरा है, उससे उन आंतों को रिकवर होने के लिए, रिपेयर होने के लिए भी जो है अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो, चिंतित रहते हो, तो एसिड ज्यादा बनेगा और रिपेयर का टाइम कम रहेगा। तब जो है आपको अल्सर्स बन सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो चिंता से कैसे निवारण किया जाए? अगेन, आपका जो दिनचर्या है या आपके जीवन शैली में आपको ध्यान, जप, प्राणायाम, इनका होना बहुत जरूरी है। जब आप प्राणायाम करते हो, जैसे अनुलोम विलोम है या नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे कहते हैं, आपकी चंद्र नाड़ी या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे हार्ट रेट आपकी 50-60 में पहुंच जाएगी। जो एथलीट्स होते हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनकी भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ के होती है। तो एक्सरसाइज करना, प्राणायाम, खास करके नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करना। जब आप जप करते हो तब एक लंबी सांस नाक से लेना और फिर धीरे धीरे 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3, 4, 5, जितना हो सके धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते मंत्र बोलना। तो जब आप लंबी गहरी सांस लेते हो और लंबे टाइम तक छोड़ते हो, तब आपकी चंद्र नाड़ी जागृत होती है, पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ता है। हम अपने जीवन में भी ये अनुभव कर चुके हैं और अपने कई मित्रों के जीवन में भी देखते हैं कि जब उन्हें एसिडिटी ज्यादा थी, आप रेगुलरली जप करना शुरू कर दीजिए या तस्बीह करना शुरू कर दीजिए, आपका जो है चंद्र नाड़ी प्रज्वलित हो जाएगी, आप बढ़ जाएगी और आपकी एसिडिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दिनचर्या में आपके एक्सरसाइज, प्राणायाम, खास करके अनुलोम विलोम और जप या तस्बीह, इसका होना बहुत जरूरी है, जो आपको चिंताओं से भी बचाएगा और अच्छी नींद भी लाएगा और एसिडिटी भी कम कर देगा। तीसरा कारण है करी, यानी मसालेदार, तीखा, तला हुआ या खट्टी चीजों का सेवन करना। सो इन चीजों से एसिड ज्यादा बनता है और इसके लिए आपको जरूरी है कि पचने के लिए आसान चीजों का सेवन करें। मसालेदार, तली हुई, मिर्ची वाली या खट्टी चीजों का सेवन ना करें। पचने के लिए आसान चीजें हैं सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां खाइए। सब्जियां आप अच्छे से बॉइल्ड या स्टीम्ड सब्जियों का सेवन करें। फल, बहुत सारे फलों का रोज आपके खाने में जो आपको सूट करते हैं, ऐसे जो भी फल हैं, आप फलों का सेवन रोज करिए। फल यदि उनमें एसिड भी हो, जैसे संतरे हैं, नींबू है, उनमें सिट्रिक एसिड या
एस्कॉर्बिक एसिड, इन चीज़ों का होता है एसिड, पर जब वो खून में चली जाती हैं तब यही सिट्रेट जो है हमारे लीवर में जाकर बाइकार्बोनेट या अल्कलाइन चीज़ों को बनाता है। तो आपके खून को अल्कलाइन बनाने के लिए फलों का और सब्जियों का, सलाद का सेवन बहुत ज़रूरी है। सलाद कुछ लोगों को कच्चा नहीं खाया जाता, उनका पाचन उतना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली नहीं होता है। तो सलाद को भी, जैसे बीट रूट है, गाजर है, मूली है, इनको भी आप जो है स्टीम्ड या स्टीम कुकिंग से या बॉइल करके उसे थोड़ा सा नरम करके खाएं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हो, चबाने में भी आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी और पचने के लिए भी आसान होगा। तो सलाद, फल, सब्जियां, इनका सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। और दालें, कुछ लोगों को मूंग दाल, कुछ लोगों को चना दाल या तुअर दाल से बहुत एसिडिटी होती है, तो आप मूंग दाल का सेवन करिए। मूंग दाल वो भी छिलके के साथ। जब भी आप दालें खाएं छिलके के साथ खाएं। छिलकों में फाइबर होता है, मोशन साफ होने के लिए आसान होता है। मोशन अच्छा साफ होगा तो जो है एसिड का एक्सपोजर इंटेस्टाइन्स पे कम होगा। सो आप छिलकों के साथ दालें खाएं, खास करके मूंग दाल। और कुछ घरेलू नुस्खे जैसे जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, ये पाचन के लिए अच्छी होती है। तो आप जीरा, अजवाइन और सौंफ, इन तीन चीज़ों को जो है समान मात्रा में तवे पर हल्का सा भूंज कर, उसमें की नमी चले जाने जितना भूंज कर, उसका मिक्सर में अच्छे से पाउडर बनाकर रख सकते हो 8-10 दिन चलने जितना। खाना खाने के बाद 1 चम्मच ये पाउडर खा लिए तो आपको इंडाइजेशन की समस्या कम हो जाएगी। कुछ लोगों को पाचन बढ़ाने के लिए जो है कभी कभी ये जो 3 चीज़ों का, जीरा, अजवाइन और सौंफ, इसका जो पाउडर आप बनाकर रखोगे वो आप 1 कप पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए और उसे अच्छे से उबालिए। उबाल कर उसे 1 कप से आधा कप हो जाए तब उसे निकाल कर ठंडा करके आप पी जाइए। खाना खाने से पहले भी आधा घंटा पी सकते हैं, या अपचन हो रहा है तो खाने के बाद भी आप इसे पी सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे और आपकी जीवन शैली में ये बदलाव हरी, वरी और करी से निवारण करने से आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। आपको एसिडिटी की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिडिटी की गोलियां सेफ नहीं है, हमने पिछले वीडियो में उसके साइड इफेक्ट्स गिनाए आपको। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो आपकी एसिडिटी को बिना दवाइयों के कंट्रोल करने में मददगार होगा। धन्यवाद।